इसलिए बदलो अपने आप को। क्या क्या बदलोगे, सारी बातें बाद में करेंगे। एक बात सबसे बड़ी, अपने अंदर और अपनी औलाद के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर दीन की समझ और दीन की फिक्र पैदा करो। हमें अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम सुनेंगे पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान। लैलतुल तस्बीह पढ़ने वाले ज़रूर सुने। और रमज़ान की फजीलत के बारे में, रमज़ान के रोज़े की फजीलत के बारे में, तो आइए चलिए मिल के सुनते हैं पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब का बयान। लैलतुल तस्बीह पढ़ने वाले इसे जरूर सुने। उधर किसी की तवज्जो नहीं है, सब अपनी जात पर तवज्जो है। खुदा के लिए दीन सीखो। दीन क्या है? दीन क्या है? दीन सीखो। दीन ये है जो अल्लाह के रसूल ने पेश फरमाया। खुद का घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला, खुद के घर में महीने भर से चूल्हा नहीं जला। एक औरत ने कटोरा भर करके दूध पेश किया तोहफे में, घर से दूध मंगवाया, तो वो दूध देख करके सुफ़ा के चबूतरे में बैठे हुए 70 लोग बोल उठे, आका कई दिन हुए हमें खाना नसीब नहीं हुआ, कई दिन में खाना नसीब नहीं हुआ। तो आका ने फरमाया, अबू हुरैरा ले और ले जा करके पहले इनको पिला दे। और उसके बाद सहाबा को पिलाया, फिर आखिरी में खुद पिया। हमारे पास ये निज़ाम कहाँ, ये मिजाज कहाँ? हमने हर चीज़ पहले अपनी ज़ात को प्रायोरिटी देनी है, फिर दूसरों को। दीन सीखिए। मैं बस जुमअतुल वदा में यही बात करके अपनी गुफ्तगू को तमाम करता हूँ। शब कद्र में तौबा भी करो, नमाजें भी पढ़ो, इस्तिग़फ़ार भी करो। 1000 महीने से अफजल है ये रात। फरिश्ते मुसाफ़ा करते हैं, मुलाकात करते हैं, हम लोगों से मिलने आते हैं, मुसाफा करते हैं, मुलाकात करते हैं, उम्मती होने की हैसियत से, हुजूर का उम्मती होने की हैसियत से। और फरिश्ते उस रात जिससे मुसाफा करते हैं उसको पता भी चल सकता है कि फरिश्तों ने हमसे मुसाफा किया कि नहीं किया, मुलाकात की कि नहीं की। सूफिया किराम फरमाते हैं उसका पता चलने का तरीका यह है कि उस रात जब तुम कोई नेकी करते हो तो तुम पर रिक्कत तारी हो जाती है, तुम्हारी आंखें भीग जाती है, तुम्हारी आंखों में आंसू आ जाते हैं और पूरे वजूद पर कैफ तारी हो जाता है। ऐसी कैफियत तारी हो जाए तो समझ लो कि अल्लाह के फरिश्तों ने तुमसे मुलाकात कर ली है। उस रात इबादत का एहतमाम करो और जो दिन बचे हैं उसमें अल्लाह की बारगाह में खूब इस्तिग़फ़ार करो, रो गिड़गिड़ाओ। और आखिरी बात ये करना चाहता हूँ, दुनिया के हालात तेज़ी के साथ बदल रहे हैं, तब्दील हो रहे हैं, हमें भी बदलना होगा। बदलने की सबसे बड़ी चीज़ हमें ये है, मुल्की हालात बदल रहे हैं, मुल्कों के हालात बदल रहे हैं, पूरी दुनिया की सियासत, मईशत, माशरत, तहजीब, तमद्दुन, कल्चर सब बदल रहा है। हमें भी बदलना होगा। नहीं बदले तो कहीं के नहीं रहेंगे, जूते चप्पल सीने के काबिल भी नहीं रहेंगे, लेटरिन साफ करने के काबिल भी नहीं रहेंगे, समझ लेना। इसलिए बदलो अपने आप को। क्या क्या बदलोगे, सारी बातें बाद में करेंगे। एक बात सबसे बड़ी, अपने अंदर और अपनी औलाद के अंदर, अपनी नस्लों के अंदर दीन की समझ और दीन की फिक्र पैदा करो। हमें दीन आज इतना भी पता नहीं है कि क्या ईमान है, क्या कुफ्र है, ये भी पता नहीं। रोज़ा कैसा रखना चाहिए, ये भी पता नहीं। ज़कात कैसे देनी चाहिए, ये भी पता नहीं। नमाज कैसे पढ़ना चाहिए, ये भी पता नहीं। कुछ पता नहीं है दीन के बारे में। अल्लाह वालो, अल्लाह के बंदो, सिर्फ एक काम करो, दीनदार बनो, दीन पढ़ो। दीन किताबों में उर्दू ज़बान में मौजूद है, किताबें आ चुकी है, उसमें पढ़ो, सीखो, समझो, दीनदार बनो। एक एक मुसलमान के पास कम से कम इतना इल्म होना ज़रूरी है कि अगर कोई काफिर, कोई मुनाफिक, कोई दीन का दुश्मन अगर आप पर एतराज़ करे, आपके मजहब पे एतराज़ करे, आपको जवाब देते आना चाहिए। आप उससे गुफ्तगू कर सके। आप कहें मुझे मालूम ही नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले रमज़ान शरीफ के रोज़े क्यों फ़र्ज हुए, मुझे मालूम नहीं, इसलिए कि रखना नहीं है। जो रखते हैं उन्हें मालूम नहीं कि क्यों है। ईद क्यों आती है, ईद क्यों पढ़ते हैं, नहीं मालूम है।
हुजूर की विलादत की तारीख कौन सी थी नहीं मालूम है, उर्दू तारीख मालूम है, अंग्रेजी तारीख भी नहीं पता है। यानी ये सारी चीजें हैं। मेरे आका इस्लाम के दीवानों, दीन सीखो, इतना दीन सीख लो कि जो गुफ्तगू करे उसके साथ कम से कम बेसिक गुफ्तगू तो कर सको, किसी को मुतमईन कर सको, किसी को इत्मीनान दिला सको। उलमा के दरवाजे खुले हुए, ऑनलाइन क्लासेस जारी है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला रमज़ान शरीफ के बाद सुन्नी दावत इस्लामी मालेगांव की जानिब से हम लोग खुद भी लोगों की सहूलत के लिए ऑनलाइन मदारिस और क्लासेस शुरू कर रहे हैं, ताकि हमारा हर जवान अपनी ऑफिस में बैठकर, अपने घर में बैठकर, अपने कमरे में बैठकर कम से कम इतना दीन सीख ले कि वो किसी से गुफ्तगू कर सके, किसी से बातचीत कर सके। देखो ये एक बात आपसे कहता हूँ, दीन ना मालूम होने का नुकसान क्या। एक छोटी सी बात बताता हूँ, अभी ईद आ रही है, सदका फित्र अदा करोगे, ठीक, सदका फित्र अक्सर मुसलमान अदा करते हैं। अब सदका फित्र की अहमियत यह है कि हमारे रोज़ों में जो कमी रह जाती है, कोई खामी रह जाती है, सदका फित्र देने की बरकत से वो कमी अल्लाह पूरी करके कबूल कर लेता है। जो सदका फित्र नहीं देते उनके रोज़े ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक रहते हैं, यानी अपनी ज़बान में लटक रहे होते हैं। मुअल्लक रहना यानी लटक रहे हुए, बीच में होते हैं, ज़मीन और आसमान के बीच में, ठीक। अब सदका फित्र सब देते हैं। मैं समझता हूँ मालेगांव में जिन लोगों पर वाजिब नहीं है, ऐसा शौक है हमारे यहाँ, वो भी देते हैं। किसको देते पता है? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? जागली को। सदका फित्र किसको देते हैं? और मांगने के लिए आते हैं, कहाँ कहाँ से लोग इधर उधर, उनको देते हैं। आपसे पूछता हूँ भाई, वो काफिर हैं, वो मुसलमान नहीं है, और सदका फित्र आप काफिर को दोगे तो अदा ही नहीं होगा, अदा ही नहीं हुआ। और जब सदका फित्र अदा नहीं हुआ, दिया तो आपने, खर्चा तो हो गया, माल तो गया, गेहूं तो गए, अनाज तो गया, पैसे तो गए, लेकिन आपको मसला मालूम नहीं था, जागली को दे दिया ना। और नहीं मौलाना, मैं, औरतें तो कहते नहीं नहीं मौलाना, वो तो महीने भर जगाने के लिए आता रहा। अरे अल्लाह की बंदी, वो मुसलमान नहीं है, सदका फित्र मुसलमान को दिया जाता है, गैर मुस्लिम को दोगे तो अदा ही नहीं होगा। और वो गाड़ियां भर भर के ले जाए, मेरी आंखें फटती है, दुख होता है, इतनों का जाय हो गया। वो जो आते हैं वो गैर मुस्लिम फकीर गाड़ियां भर भर के ले जाते हैं, यानी इतने लोगों का सदका फित्र जाय हो गया। जाय हो गया तो क्या हो? मालूम नहीं था, सीख तो लेते, उलमा से पूछ तो लेते। उलमा को तो आप दुश्मन समझते हो, अरे ये लोग क्या, इनको क्या समझता है, सब आपको समझते। अगर आप बीमार पड़ जाए तो किसके पास जाते हो? डॉक्टर के पास जाते, क्योंकि वो डॉक्टर का सब्जेक्ट है। घर बनाना किसके पास जाते हो? इंजीनियर के पास, वो उसका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ना, ऐसे ही करते हो ना। तो दीनी मसाइल अपनी मर्जी से क्यों पैदा करते हो, अपने पेट से क्यों पैदा करते हो? जब अपना इलाज खुद नहीं करते, अपना घर खुद अपने हाथ से नहीं बनाते, तो अपने दीन के मामला क्यों खुद हल करते हो? मैं ये नहीं कह रहा हूं हमारे पास आओ, आप जिस आलिम को पसंद करते हो वहां जाओ, हमें कोई जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे फिर कहता हूं, कोई ये ना समझे कि हम ये मसाइल लाते हैं तो अपने कुछ वल्लाह, अल्लाह के घर में कहता हूं, लानत हो उस पर जो अपने मफाद के लिए बात करे। हम तो अल्लाह के लिए बात करना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोगों के दिलों में मुनाफिकत का मर्ज है, तो वो ये सुनकर सोचते रहते हैं कि ये तो अब ये बात आई तो ये अपने, हमारी कोई मफाद नहीं, हमें अल्लाह रसूल के दर से इतना मिल चुका, अल्लाह ने इतना दिया है, अल्लाह ने बेनियाज कर दिया। रब के घर में कहते हैं, कोई मालेगांव वाला नहीं कह सकता कि हम कभी अपनी जात के लिए उसके पास गए हैं, वल्लाह कभी नहीं। हम तो अल्लाह का शुक्र रहता है, दिस नेमत के लिए कहता हूँ। जिसका कारोबार मुझे मशकूक नजर आता है, मैं तो उसके घर भी जाता हूँ तो पान मुंह में रख कर जाता हूँ, ताकि उसकी चाय ना पीनी पड़े। अल्लाह रसूल का करम है, हम तो इतने मोहतात हैं, और अपनी होशियारी से नहीं, अल्लाह के करम से है। अपने कोई तकवा परहेजगारी बताना मकसूद नहीं है, लेकिन ये जो बातें कही जाती है, हक सिर्फ लिवजहिल्लाह कही जाती है। मत दो काफिरों को, आपका सदका फित्र ही अदा नहीं होगा। बताओ लोगों को, दीन पता नहीं है। अगर देना है तो मदारिस में दो, देना है तो गरीबों को दो, नहीं मदरसे में देना है तो गरीबों को दो, गरीबों तक पहुंचाओ। गरीब है ना मालेगांव, मैंने बताया ना, ऐसे लोग नहीं है जो रमजान शरीफ का पहला रोजा छोड़ सकते हैं सहरी के लिए पैसे ना होने की वजह से। अल्लाह हमें इस बारे में पूछेगा। दीन सीख लो, जितना सीख सकते हो, उलमा से रिश्ता बनाओ, मुबल्लिगीन से राब्ता बनाओ, दीन सीख लो। और अपने अंदर अगर देखो, आपके बच्चे जींस पहने, टी शर्ट पहने,
मुझे इस पे कोई एतराज नहीं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ जीन्स और टी शर्ट ऊपर से पहना हुआ हो, लेकिन अंदर से मजहब व मसलक की मालूमात उसको इतनी मजबूत हो कि जब उसको कोई छेड़ दे वो लोगों का मुंह बंद कर दे। इतना इल्म होना चाहिए। कपड़े हमारे यहाँ अहमियत नहीं रखते। कुर्ता पाजामा तो पहन लिया लंबा चौड़ा सा, ना कुछ आए ना जाए, ना वुजू का तरीका ना नमाज। कपड़ों की हमारे यहाँ अहमियत नहीं है। मैं इस्लामी शियार का इनकार नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आपको ये पैगाम देना चाहता हूँ। हमने समझ लिया कि कपड़े ही सब कुछ है। नहीं, कपड़ों की अहमियत नहीं है। अगर आप जीन्स और टी शर्ट में भी हैं और आपका दिल अल्लाह की खशियत का गंजीना है तो कुरान कहता है वो लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। लंबे जुब्बे के अंदर अगर गंदगी छुपी है तो उससे बेहतर वो टी शर्ट और पैंट पहनने वाला है। जब वो गुनाह करने जाता है तो दिल में ख्याल आता है मेरा अल्लाह मुझे देख रहा है, वो जुब्बे वालों से मेरी नजर में बेहतर है। हमारे यहाँ लिबास की अहमियत नहीं है, हमारे यहाँ तो दिल के तकवे की अहमियत है। अपनी मालूमात में इजाफा करो, अपने आप को बदलो। अल्लाह हम सबको तौफीक बख्शे और अल्लाह से दुआ करो अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में इनकलाब पैदा करे और ख़ास तौर पर इस मुबारक दिन में अल्लाह बैतुल कुद्स को जल्द से जल्द जालिम यहूदियों के पंजे से, उनके मकर से, उनके फरेब से निजात अता फरमाए और पूरी दुनिया में इस्लाम और मुस्लिमीन का अल्लाह गलबा अता फरमाए। और अल्लाह हम सबको, पूरी उम्मत को वहदत के साथ सहाबा और अहले बैत के अक़ायद पर इत्तेहाद और इत्तिफाक के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। ऐ माह सियाम अलविदा, ऐ माह रमज़ान अलविदा। अल्लाह से फिर दुआ करें आप सब सलामत रहें, हम सब सलामत रहें और अल्लाह आइंदा साल खैर के साथ, इबादत की तौफीक के साथ, सेहत और सलामती के साथ हमें फिर रमज़ान शरीफ अता फरमाए। जाते जाते खड़े होने वालों को भी ये पैगाम देना चाहता हूँ, मेरे अजीज़ों बहुत हो गया, आखिरी में जुमा के दिन आना, एक दिन कब्र में तुमको भी जाना है। कब तक के 2 रकत पढ़ने के लिए आओगे? इतने खुदगर्ज हो गए तुम लोग, आखिरी में आते हो खुतबे के टाइम और दुआ भी नहीं होती और भागने लगते हो। क्यों आते हो? कोई रो रहा था कि आओ चलो? किसने बुलाया? अपना इस्लाम बचाने के लिए 2 रकत पढ़ने आते हो ताकि मुसलमानी कायम रहे, मुसलमान कहलाओ। फिल्मों में जाओगे तो नंबर लगा लगा कर टिकट निकालोगे और जुमा के दिन 2 रकत पढ़ने आओगे। खुतबे तक वुजू होता रहेगा, खुतबे तक वुजू होता रहेगा और इधर सलाम फेरे के बग 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 ऐसे भागते, जैसे स्कूल के बच्चे छुट्टी होने के बाद शरीर बच्चे भागते हैं बस्ता लेकर, ऐसे भागते। क्यों आए थे भाई मस्जिद में? मेरी बातें कड़वी लगे तो माफ करना, अल्लाह के घर में आए हो, नहीं हफ्ते भर 5 वक्त आते हो, एक दिन में आते हो, 2 रकत पढ़ के जाते हो। रसूलुल्लाह के दिल पे क्या गुजरती होगी? ये मेरी उम्मत है जिनके लिए पूरी पूरी रात मैंने दुआएं की, ये फर्ज नमाज के बाद की दुआ तक नहीं कर सकते। क्या हो गया हमें? फिल्मों के लिए घंटों पहले से जाके बैठेंगे। अच्छा, यहां से जाके काम क्या करना है? बैठ जाना है, बस इधर उधर उलपाड़ करना है। अगर आपको सफर हो, कोई बीमारी हो, कोई खास काम हो, ठीक है जाएं, बाद में घर पे सुन्नतें पढ़ ले। जो मस्जिद में सुन्नतें नहीं पढ़ते वो घर जाके क्या पढ़ने उन्हें? खुदा के लिए ऐसा ना करो, एक दिन मरना है। हम आपके दुश्मन नहीं है, हमें आपकी कब्र की भी फिक्र है, क्योंकि हम आपके दीन के दाई हैं। हम अल्लाह और रसूल के फरामीन को अल्लाह ताला ने जानने की तौफीक बख्शी तो हम तक की बात पहुंचा रहे। खुदा के लिए कब्र में कोई काम नहीं आएगा, ना कोई दोस्त ना कोई यार काम आएगा। कम से कम पूरी पूरी नमाज पढ़ के जाओ। ठीक है, नफिल पढ़ने की तौफीक नहीं, ना पढ़ो, लेकिन कम से कम जितनी लाजमी है, जो सुन्नतें मौक़िदा है वो तो पढ़ लो। नफिल छोड़ने की इजाज़त है, नफिल ना पढ़ो, लेकिन दूसरी तो पढ़ो। दुआ तो करो, दुआएं तकदीर बदल देती है, दुआओं से ज़िंदगी में इनकलाब आता है। दुआ तो कर लिया करो खुदा के लिए। जो लोग सुन रहे हैं वो ज़रूर इस पर अमल करेंगे। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुबहान अल्लाह। क्या खूबसूरत बयानात सुनाया पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने रमज़ान की फजीलत के बारे में, शब कदर की फजीलत के बारे में और सलातुल तस्बीह के बारे में। शब कदर हमको कैसे गुजारना चाहिए, शब कदर को हमें क्या करना चाहिए और रमज़ान के पूरे महीने में
क्या क्या करना चाहिए, पूरा वाक्य सुनाया पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने। रमज़ान की फजीलत के बारे में, रमज़ान के रोज़े की फजीलत के बारे में पूरा वाक्य सुनाया पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब ने। अल्लाह पीर अमीनुल कादरी साहब को लंबी उम्र अता करे। अल्लाह पीर सैयद अमीनुल कादरी को हर गुनाहों से बचाए। अल्लाह पीर सैयद अमीनुल कादरी साहब को जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। अल्लाह पीर सैयद अमीनुल कादरी की मन की जायज़ तमन्नाओं को पूरी अता करे और हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके तमाम मुसलमान को अल्लाह पाक जन्नत फिरदौस में आला से आला मकाम अता करे। अल्लाह पाक हुजूर पाक के सदके तमाम को मुसलमान को बख्श दे और हम सबको हर गुनाहों से बचाए और शब कदर की रात जाग जाग कर अल्लाह की बारगाह में इबादत करने की तौफीक अता करे। शब कदर में जाकर इबादत करने की तौफीक अता करे और अल्लाह हम सबको बख्श दे हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम के सदके। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही रिएक्शन वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए इस्लामिक स्टेटस पेज पर।